हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली और बहुत बहुत बड़ी न्यूज़ है। अब ट्विटर के मालिक एलॉन मस्क हो चुके हैं। एलॉन मस्क मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग रखते हैं इस टाइम पे ट्विटर के अंदर। अभी वो इतना ट्विटर के ऊपर एक्टिव दिखाई दे रहे थे इतने टाइम से हमको, और मुझे अभी समझ में आ रहा है कि इसलिए क्यों चल रहा था। फिर कुछ टाइम बाद उन्होंने एक पोल किया जहां पर उन्होंने पूछा एडिट का बटन होना चाहिए ट्विटर के अंदर या फिर नहीं। ट्विटर के सीईओ ने कहा कि भाई जो भी आप आंसर दोगे उसका इंपैक्ट पड़ने वाला है। इसका मतलब जो आंसर जाएगा उसका फर्क पड़ेगा। तो ज्यादातर लोग, जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तो लोग हाँ कह रहे थे। तो आप क्या चाहते हो, ट्विटर में एडिट का बटन होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए? और बहुत बड़ी खबर हो गई मेरे हिसाब से। पता है क्यों उन्होंने इन्वेस्ट किया है? क्योंकि उनको समझ में आ गया कि भाई मेरे एक ट्वीट से कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता था। ट्विटर से कल को फ्यूचर में मुझे बैन ना कर दे कोई, तो अब पावर सारी उन्हीं के पास होगी, कोई निकाल नहीं पाएगा। क्योंकि हम देखते हैं वो एक ट्वीट करते हैं और किसी भी क्रिप्टो मीम कॉइन को कहां से कहां ले जाते हैं। अगली खबर, जो पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर डोनेशन होती है उसके अंदर जो सबसे बड़ी दो पार्टीज निकल के आई है। सबसे पहली है प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट, जिन्होंने बीजेपी और कांग्रेस के अंदर डोनेशन दी 2019-2020 के अंदर। इन्होंने ओवरऑल 38 टाइम्स डोनेट किया है एक ईयर के अंदर और तकरीबन 247.75 करोड़ रुपीस दिए। और जो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी आई है वो है जन कल्याण इलेक्टोरल ट्रस्ट, उसके बाद आईपीसी। तो इस पर मैं अपनी कोई टिप्पणी देना नहीं चाहूंगा क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं है इस चीज के बारे में कि क्या यही ओरिजिनल डेटा है या फिर इसके अलावा भी और चीजें होती है। अगली खबर पेट्रोल प्राइसेस की है। तो फिर से हमको बढ़ते हुए दिखाई दिए। मतलब मेरे को ऐसा लगता है मैं ये रिकॉर्ड करके रख लूं कि अगली खबर पेट्रोल प्राइसेस के आज वो बढ़े, और मैं आपको न्यूज में दिखा दूंगा कितने बढ़े, क्योंकि रोज ही बढ़ रहे हैं। अगली खबर, जो इंडिगो के को फाउंडर है उन्होंने अपने कॉलेज आईआईटी को 100 करोड़ रुपया डोनेट किया है। बहुत बड़ी चीज होती है। एंडोमेंट फंड कहते हैं इसको, थोड़ा टेक्निकल टर्म्स में अगर बात करके चले तो। इसको एक्सप्लेन किया था आईआईटी दिल्ली के एल्यूमनाई, जो हमारे फाउंडर अनफिल्टर्ड के अंदर आए थे, जिन्होंने बताया था फंडिंग कैसे रेज कर सकते हैं। और वो वीसी कंपनी के मालिक है, तो आप वो देख सकते हो। आपको एंडोमेंट फंड्स के बारे में भी ज़्यादा पता लगेगा। बेसिकली ये जो फंड्स होते हैं, ये जो पुराने पास आउट स्टूडेंट होते हैं वो अपने कॉलेज को देते हैं, ताकि कॉलेज अब बाकी चीज़ों पे डिपेंडेंट ना रहे। जैसे अभी आईआईटी दिल्ली गवर्नमेंट ओन है, गवर्नमेंट से फंड चाहिए। अब सारे उनके स्टूडेंट्स कुछ कुछ पैसा देने लग जाए। अगर उनका वो 1000 करोड़ का फंड बन जाता है, एग्जाम्पल के लिए मान के चलते हैं, और वो 10% से ग्रो करता है, तो 100 करोड़ रुपया साल का उनको मिलता है। 100 करोड़ रुपए में वो कितनी इन्वेस्टमेंट करके कितना कुछ कर सकते हैं अपने आईआईटी के अंदर, है ना? तो यही होता है पूरा एंडोमेंट फंड का जुगाड़। अगली खबर, सिंगापुर की जो ग्रैब एंड सी है, उन्होंने 3 महीने के अंदर $71 बिलियन की मार्केट कैप खोई है। अगली खबर, जो जोहो के सीईओ है वेम्बो जी, उन्होंने बोला कि मैंने कभी भी जिंदगी के अंदर ट्रेड किया ही नहीं है। और जो ज़ीरोधा के फाउंडर है, सीईओ है, उनसे पूछा गया कि आप चाहते हो कि इनको कभी बोर्ड पे लाना अपने? उन्होंने बोला इन्होंने कभी इन्वेस्ट ही नहीं किया तो ये हमारे अंदर रहेगी ही नहीं। बाकी देखा जाए दोनों वन ऑफ द फेवरेट कंपनीज है मेरी। अगर एक छोटे स्केल की बात करके चले तो उन ज़ीरोधा की बात करते हैं। जोहो उनसे बड़ा है और सैस है और इंडिया से बना के बाहर लेके जा रहा है, और दोनों प्रॉफिटेबल है। दोनों अपने खुद के बलबूते पे बने हुए हैं। कोई फंडिंग नहीं रेज करी, कुछ नहीं किया। बूटस्ट्रैप्ड कहते हैं इसको। अगली खबर श्रीलंका के स्टॉक प्राइसेस की है। तो भाई वो सबसे गंदी मार्केट परफॉर्म कर रही है, फॉलोड बाय रशिया। तो क्यों चल रहा है? क्योंकि वहां पे पूरे इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं। अगली खबर मार्केट की है। कल की मार्केट ऊपर रही और बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने पैसा कमाया उसके अंदर। एचडीएफसी वाला डील हुई ना, उसके चक्कर में बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ मार्केट रही। अब अगर मैं आज की बात करके चलता हूं तो जब शूट कर रहा हूं तो मार्केट नीचे खुली थी और अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और जिस तरीके से ग्राफ चल रहा है ऑलमोस्ट पॉजिटिव छू गई है। तो मुझे उम्मीद है कि ऊपर पॉजिटिव पे ही क्लोज होगी। बाकी जब एडिट होगा तब मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा कि उस टाइम का क्या है। अब जो एचडीएफसी के चेयरमैन हैं, उनकी उम्र 75 से ऊपर है। उन्होंने कहा है कि अब मैं नहीं रह पाऊंगा यहाँ पे, मैंने बहुत टाइम काम कर लिया। बेसिकली एचडीएफसी पहले शुरू हुई थी, एचडीएफसी बैंक बाद में निकला। अब एचडीएफसी बैंक मेजर एंटिटी हो गई है एचडीएफसी को एक्वायर करके। तो उन्होंने बोला जैसे कि एक बच्चा अपने बाप के बिजनेस को बाद में संभालता है, वैसे ही हमारी कंपनी भी संभाल रही है। बहुत फिलोसफिकल था। अब जो सेबी है उनका रूल होता है कि जो बैंक्स होते हैं उसके जो चेयरमैन वगैरह होते हैं उनकी उम्र 75 से नीचे होनी चाहिए। इनकी उम्र उससे ज़्यादा है, तो इसके चक्कर में अब इनको स्टेप डाउन करना पड़ेगा। और एक फैक्ट देना चाहूँगा इस चीज़ के ऊपर, अब ये दोनों कंपनियां कंबाइन हुई है, ये दोनों मिलके $190 बिलियन से ऊपर की कंपनी बन जाएगी। और ये टॉप
100 कंपनीज के अंदर, दुनिया के अंदर होगी। अगली खबर हमारी फाइनेंशियल मिनिस्टर की है। तो अभी आंकड़े निकल के आ रहे हैं कि भाई बहुत सारे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर इंडिया से जा रहे हैं, बहुत सारा नुकसान हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अब इसके ऊपर हमारी फाइनेंशियल मिनिस्टर ने कंप्लीट किया है, मतलब एक टिप्पणी रखी है। इस चीज को ध्यान से समझने की कोशिश करना कि उन्होंने बोला कि भाई फॉरेन पोर्टफोलियो जो इन्वेस्टर है वगैरह है वो तो आते जाते रहेंगे, पर जो रिटेल इन्वेस्टर है वही हमारी मार्केट को स्टेबल रखते हैं। ऐसा होता है क्या? मतलब बाहर का पैसा ही तो अभी बढ़ा के बैठा हुआ था मार्केट को, उसी के चक्कर में तो आप जैसे रिटेल इन्वेस्टर आजकल मार्केट में इन्वेस्ट करने लगे हैं, वरना अब तो करते ही नहीं थे। साथ में उन्होंने बोला कि हमने हाईएस्ट एफडीआई रिसीव करी है इस पूरे टाइम के अंदर, पर ओवरऑल नेट बाहर पैसा ही है। अक्टूबर से अगर मार्च की बात करके चलता हूं मैं, तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर ने तकरीबन 1.5 लाख करोड़ रुपए इंडिया से बाहर निकाला है। ये बहुत स्ट्रेटेजिक चीजें होती है ना, बातों को घुमा फिरा के तुम्हारे सामने कुछ भी पेश कर देना। एग्जांपल देके चलता हूँ, बहुत टाइम से खबरें आ रही है भाई हमने रिकॉर्ड तोड़ एक्सपोर्ट किया है, रिकॉर्ड तोड़ एक्सपोर्ट किया है, हम फ्यूचर में ये कर देंगे वो कर देंगे। और मैंने भी वो क्लियर किया था कि हो सकता है एक्सपोर्ट बढ़ा है तो इम्पोर्ट का हमको पता नहीं है, इम्पोर्ट का आ गया। हमारा डेफिसिट बढ़ा है 87% से, इसका मतलब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो गैप था वो बड़ा है। मतलब हमने एक्सपोर्ट तो किया, हमने इंपोर्ट भी बहुत किया है। अब इसके ऊपर कहा जा सकता है कि भाई ऑयल के प्राइसेस वगैरह बढ़े हुए थे, इस चक्कर में ओवरऑल प्राइस बढ़ गया, इसलिए ऐसा दिखाई दे रहा है, पर बड़ा है। अगर मैं 2020-21 की बात करके चलता हूं तो 102.63 बिलियन डॉलर था, और अगर मैं अभी की बात करके चलता हूं पिछले फाइनेंशियल ईयर की, तो 192.41 डॉलर था। हम बात तो कर रहे हैं 400 मिलियन डॉलर के आसपास हमने एक्सपोर्ट कर दिया, 400 मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट कर दिया। भाई इंपोर्ट भी तो 600 मिलियन डॉलर के आसपास किया हमने। यही बता रहा हूं ना, कहानियां जैसे आपको दिखाई जाती है वैसी सच नहीं लगती है। अगली खबर हमारी गवर्नमेंट की है। तो उन्होंने क्रिप्टो पेमेंट्स के बारे में बताया है कि भाई 11 ड्रग ट्रैफिकिंग केसेस के अंदर 2.2 करोड़ की पेमेंट करी गई है वाया क्रिप्टो। इसलिए क्रिप्टो के ऊपर रेगुलेशन आना बहुत जरूरी है, जो कि शायद जल्दी आएगा। अगली खबर पेटीएम बैंक्स की है। तो कुछ टाइम पहले पेटीएम बैंक्स का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया था, भाई आप नए कस्टमर्स को ऑनबोर्ड नहीं कर सकते। इस चक्कर में पेटीएम का बुरा हाल हो रहा था। अब गवर्नमेंट ने कहा था कि पहले आप एक आईटी वाली, कंप्यूटर वाली आईटी वाली कंपनी उठाओ और अपना पूरा आर्किटेक्चर चेक करवाओ, क्योंकि लीक हुआ था कि ऐसा कहा जा रहा था कि कस्टमर्स के डेटा चाइना में बेचे गए। तो उन्होंने कहा कि भाई बुलाओ, एजेंसी बुलाओ और अब आपको फिर छोड़ देंगे। अभी तक नहीं लाए हैं, ऐसा गवर्नमेंट का कहना है, पेटीएम वाले। अगली खबर इंडिगो से है। तो इंडिगो ने अपने बहुत सारे पायलट्स को निकाल दिया है, क्योंकि वो सबके सब मिलके प्रोटेस्ट करने का प्लान कर रहे थे कि भाई हमारी पेमेंट कम है, पेमेंट कम है। उससे पहले ही निकाल दिया, और कंपनी ने सामने बोला है कि भाई हमारा जो एग्रीमेंट है उसके अंदर लिखा हुआ है कि आप ऐसी चीजें नहीं कर सकते हैं। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे हिसाब से तो बहुत सही किया है, ऐसी कंपनी पॉलिटिक्स चलना ही मत दो। एक फैक्ट बताता हूं इंडिगो के बारे में। इंडिगो पूरी इंडिया के अंदर 75% इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे ऑपरेट करता है, और उसका मार्केट शेयर 50% से ऊपर है। अगली खबर सुप्रीम कोर्ट की है। तो सुपरटेक ट्विन टावर तोड़ने के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि भाई हम होम बायर्स के इंटरेस्ट में बात कर रहे हैं। तो तकरीबन 711 होम बायर्स ने क्लेम डाला है, जिसमें से 652 तो ये कह रहे हैं कि भाई हम सेटल भी हो चुके थे, और बाकियों को कुछ को 15 करोड़ के आसपास का रिफंड हुआ। पर यार ये बहुत बुरी बात है यार, लोग सेटल भी हो गए थे। तो मैं उस टाइम पे भी यही बोल रहा था कि आप खुद सोचो ना, आपने अपना पैसा इकट्ठा करके एक सपने का घर बनाया। अब कोई घर कब खरीदता है? अगर रहना है तो रेंट पे रह लो। आप घर खरीदते हो ताकि आप उसको अपने हिसाब से सजा पाओ, कंस्ट्रक्शन वगैरह करा पाओ, कुछ भी अंदर इंटीरियर अपने हिसाब से बना पाओ। आपने अपना सपनों का घर लिया, चाहे वो लोन पे भी लिया हो, कैसा भी लिया हो। उसके बाद आदेश निकलते हैं तोड़ दो उसको, अब आपको खाली करवा देते हैं। पैसे मिल जाएंगे, जब आपको टेंशन ना लो, आपको पैसे मिल जाएंगे। अब वो केस चलता रहता है, 8-10 साल के बाद पता नहीं आपको मिलेंगे नहीं मिलेंगे। फंस तो होम बायर गया ना। अगर किसी ने लोन ले रखा तो उसके पैसे तो फंस गए ना, किस्तें भी दे रहा है, घर में भी नहीं रह रहा, उस घर से निकलने के बाद में किराए पे भी धक्के खा रहा है वो। अगर दूसरा घर था तो बात अलग है। एक खबर FTX की है। तो FTX के 30 साल के क्रिप्टो बिलियनियर, जिनकी नेटवर्थ $20 बिलियन से ऊपर है, उन्होंने बोला मैं सिर्फ अपनी 1% ऑफ अर्निंग रखूंगा, बाकी सब उड़ा दूंगा, मुझे पैसों की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। तो बेसिकली जब वो ऑफिस में नहीं होते हैं तो अपने 20 दोस्तों के साथ में, रूममेट्स के साथ में अपने पेंट हाउस में रहते हैं, ठीक है। और वो इतने अमीर है और काउच पे सोते हैं, मतलब उनको पैसों को ज्यादा नहीं है। उन्होंने कहा $1 लाख इज मोर देन सफिशिएंट फॉर मी, उससे ऊपर मेरे को जरूरत ही नहीं है। और FTX की बात ही कर रहे हैं तो अभी रिसेंटली न्यूज आई है कि भाई वो MPL में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो हमारी गेमिंग वाली है। तो MPL के अंदर भी क्या पता आपको क्रिप्टो वाला सीन दिखाई देने लग जाए कुछ। अगली खबर CCI की है। तो उन्होंने जोमेटो और स्विगी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन बिठाई है।
अब इन्वेस्टिगेशन क्यों बिठाई गई है? क्योंकि जो रेस्टोरेंट ओनर्स है उनकी कंप्लेन ये है कि भाई हमको टाइम पे पैसे नहीं मिलते हैं, हमसे बहुत ज़्यादा चार्ज किया जा रहा है। बहुत बुरा सीन है। अगर कोई रेस्टोरेंट ओनर देख रहा है तो यार मैं समझ सकता हूँ। अपने खुद की वेबसाइट वगैरह बनाओ ना, या अपना खुद का प्लेटफॉर्म बना के वहाँ से बेचने की कोशिश करो ना। मैं अगर आप लोग कमेंट करो तो मैं एक वीडियो बना दूँ इंटेलेक्चुअल इंडीज पे, जहाँ पे एक छोटा सा 15 मिनट का ट्यूटोरियल कि कैसे रेस्टोरेंट अपने बिजनेस को स्विगी जोमेटो से दूर करके अपने ऊपर अपना इंडिपेंडेंट बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं विद फ्री या फिर बहुत ही लेस कॉस्ट के अंदर। बनाता हूँ यार वीडियो, कमेंट करो मुझे, कमेंट में बताओ अगर कोई रेस्टोरेंट वाला ओनर देखता है तो। अगली खबर टर्किश इन्फ्लेशन का है। मैं तो देख के हिल गया ये जब ये न्यूज़ पता लगी मुझे। उनका इन्फ्लेशन हिट पता कितना गया? 61.1% पे। अगर फरवरी महीने की बात करके चलूँ तो 54.4% पे था। और इसका रीजन ये है वॉर जो चल रही है वो, और बहुत ज्यादा हो गया यार ये तो एनुअल। बाकी अगर इंडिया की बात करके चले तो भाई नींबू के रेट बहुत ज्यादा बड़े पड़े मेरे यहाँ पे तो, खासकर मेरा व्रत चल रहा है तो नींबू चाहिए होता है। मतलब 25 रुपये पाव टाइप्स था, मतलब 100 रुपये किलो टाइप समझ में आता था, वो भी ज़्यादा था। गर्मियाँ शुरू हो चुकी होगी, अब 250 रुपये 300 रुपये पता नहीं क्या रेट चल रहा है। मैंने कहा भाई इन्वेस्टमेंट करनी है तो नींबू में कर लो। अगली खबर, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो पैक्ट हुआ है उसके अंदर कुछ और चेंजेस आने वाले हैं, जिससे शायद इंडियन गवर्नमेंट को $10 बिलियन से ऊपर के ऑस्ट्रेलियन जो टेंडर्स खुलते हैं उसमें भी इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिल जाएगा। और ये बहुत ही अच्छी खबर हो सकती है। तो बेसिकली वो होगा कि वो लोग भी हमारे टेंडर्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हम लोग भी वहाँ पे कर सकते हैं। वो तो लोग तो यहाँ झेल नहीं पाएंगे पर हम वहाँ जरूर झेल जाएंगे। अगर मैं पीयूष गोयल जी की बात करके चलता हूँ तो उन्होंने बोला अभी रिसेंटली यूएई से टाइप किया था, ऑस्ट्रेलिया से टाइप किया है, तो भाई ये बताता है कि हम कितने ओपननेस टू बिजनेस है, हम कितने ओपन है, हम ग्रो कर रहे हैं। ठीक है। अगली खबर अगर मैं पिछले हफ्ते की बात करके चलता हूँ तो $618 मिलियन रेज किए हैं हमारी इंडियन स्टार्टअप्स ने। और अगर मैं गेम्स 24/7 की बात करके चलता हूं तो वो सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल गेमिंग पहुंच गई है कंपनी। सबसे ऊपर ड्रीम 11 है, बाकी मैंने कोई भी यूज नहीं करी है। स्टार्टिंग में ड्रीम 11 ने एक बार यूज करी थी, वो भी वो जो ऐसे ही कैश देते हैं उसके अंदर। और इसी के साथ आज की बिजनेस खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड डे, शब, गुड हाफिज, गुड मॉर्निंग, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं।